हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखें। अगर इस सेशन को फॉलो करते हैं तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को हम लोग स्टार्ट और देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो लोग व्यापार करते थे। कोई भी जीने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। ठीक है, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो उन लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। पढ़ते चलिए अच्छा से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दुहिता का जो अर्थ है वो है गाय का दोहन करने वाली। तो ऋग्वेद में पुत्री को क्या कहा जाता था, तो दुहिता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि गाय को दोहन करने वाली को दुहिता कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो वो था मरुगन। मरुगन जो था वो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। कौन था, मरुगन। क्वेश्चन को याद करते रहे, एकदम एग्जाम क्लियर करना है तो करना है बस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो वो कांस्य के सिक्के का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए इसके बारे में अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दूसरे वीडियो को जरूर देखें, जिसमें थ्योरी मैं बताता हूं और इंटरेस्टिंग बताता हूं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो गुजरात को जीता था और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली के जन्मदाता कहा जाता है। तो वो कवाली शैली का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि अमीर खुसरो वो क्या करता था, कवाली करता था, कवाली बजाता था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थल कहाँ बनाई गई। अब देखिए, मृत्यु के पश्चात यानी कि जब मरेगा तभी ना समाधि स्थल बनाया जाएगा। तो कबीर जी अगर मर गए तो उसकी समाधि स्थल जो है वो मगहर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, मगहर में बनाया गया है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलें। तो कहां पर बनाया था, मगहर में बनाया गया था। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि स्थल का नाम क्या है, तो मगहर है। तो नेक्स्ट हमारा है कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो अकबरनामा, पहला सवाल यह है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो वो लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। ठीक है, और अबुल फजल को मारा किसने, तो वीर सिंह देव क्या है, बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, तो अबुल फजल की हत्या कर दी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। कौन मारा था, तो जहांगीर ने मारा था गुरु अर्जुन देव को। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग तो नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला, नेक्स्ट हमारा है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो पांड्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था, जो कि विदेशी यात्री था। नेक्स्ट हमारा है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। व्यास जो नदी है उसका प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या था। जैसे विपाशा था, जैसे मेरा नाम पहले क्या था, मेरा नाम सिकंदर था, अभी मेरा रविंदर नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या था, तो वो था विपाशा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वो थी कौशाम्बी में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DG वाईफाई एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। आपको मैं बताता हूं कि इस YouTube चैनल पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो पहला सुविधा ये है कि आपको HD क्वालिटी में वीडियो लेक्चर मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको PDF मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको
PDF मिलेगा जिससे आप बहुत दिन बाद भी उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्विज मिलेगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन याद हुआ है या नहीं हुआ है। और चौथी बात यह है कि अगर आपको सिर्फ सुन के क्वेश्चन को याद करना है तो आप पॉडकास्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक वेबसाइट का लिंक दूंगा और उसी में जाकर आप सभी का लिंक जाकर ले लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो उदयी ने की है। किसने की है, उदयी ने की है। पाटलिपुत्र नामक जो जगह है, स्थान है, उसकी जो स्थापना है वो उदयी ने की है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। जो मगध है उसका प्रथम राजवंश कौन था, तो वो था हर्यक वंश। कौन था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, वो था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है कि बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं महाभिनिष्करण के कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्करण। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमीर ए आखुर कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। कोई भी पूछेगा खालसा पंथ का स्टार्टअप जो है स्थापना किसने किया, तो वो क्या, गुरु गोविंद सिंह ने। और पाहुल को किसने लॉन्च किया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह ने किया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि विशेषता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे रामानुजाचार्य। कौन थे, रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें जीता कौन था, बाबर जीता था। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे आपका जो नंबर है वो एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है कि आगरे का लाल किला, आगरा में जो लाल किला आप लोग देखे होंगे, आगरा में लाल किला, मोती मस्जिद जो है वहां पर बनाया हुआ, वो किसने बनाया, तो वो बनाया शाहजहां ने। ध्यान ये रखना है कि जो मोती मस्जिद है वो दो मोती मस्जिद है, एक मेरा आगरा में है और एक मेरा दिल्ली में है। आगरा वाला जो है वो किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, और जो दिल्ली में है उसे औरंगजेब ने बनवाया है। इसको याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन आपको याद करवा के छोड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, महाभाष्य से प्राप्त होती है कि अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। कैसे, आपको अगर आप YouTube में कौन कौन वीडियो देखे हैं ये आपको गूगल सब बता देगा, ठीक है। गूगल आपको सब बता देगा। तो ये कैसे पता चलता है, उसको IP एड्रेस आपका मिल जाता है। तो उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ किया था वो कौन, पुष्यमित्र शुंग। ये कहां से पता चला, तो महाभाष्य से पता चला। चलिए और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को और याद करते चलें, ठीक है। बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो किस वेद का है, तो वो ऋग्वेद का। ऋग्वेद का वेद टोटल कितने हैं, तो 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद में क्या आता है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद में आता है। नेक्स्ट है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक लिखी है या फिर ग्रंथ लिखी है वो लिखा है हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस कौन है, तो इतिहास का पिता माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है। पिता मतलब जनक जो जन्म देता है, तो इतिहास को जन्म कौन दिया है, तो वो है हेरोडोटस, यानी कि हेरोडोटस इतिहास का पिता माना जाता है। और हिस्टोरिया का जो नामक है वो पुस्तक किसने लिखी है, तो हेरोडोटस ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तराम चरितम के लेखक कौन है, तो भवभूति जी हैं। कौन है, भवभूति जी हैं उत्तराम चरितम के लेखक, ठीक है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। तो
पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि किताब इल हिंद पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो वो अल बरूनी ने लिखी है। किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है किताब उल हिंद पुस्तक, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन उठेगा कि महमूद के साथ भारत कौन आया था? महमूद के साथ भारत अल बरूनी आई थी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा ये है कि खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खरमेर राजा जो थे वो किस भारतीय राजा से मित्रता किए थे? तो वो राजेंद्र प्रथम से किए थे। किससे? राजेंद्र प्रथम से किए थे। खरमेर राजा मित्रता यानी कि दोस्ती किए थे, जैसे आप अपने दोस्त से मित्रता करते हैं तो उसी टाइप से क्या है, राजेंद्र प्रथम से खरमेर राजा जो थे वो मित्रता किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? जो सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो वो था सिंचाई कर। सिंचाई एक टैक्स है, सिंचाई टैक्स जो था वो हर हक ए सर्व नाम दिया गया था सिंचाई टैक्स को। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट हम लोग देखने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर जो करना आपको कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है कि नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किया था। किसने किया था? तो मुइज उद्दीन बराहमास ने किया था, बराम शाह ने किया था। किसने किया था? बराम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता शोहरत ए आम। क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम जो था, मीर कासिम, वो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है मुंगेर कर दिया था। कहाँ कर दिया था? मुंगेर कर दिया था। कौन किया था? तो मीर कासिम किया था। नेक्स्ट हमारा है कि किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो यहाँ पे पूछ रहा किस अभिलेख से, और वहां पे क्या पूछ रहा था? महाभाष्य से हुआ था, और यहाँ अयोध्या अभिलेख से हुआ था। अयोध्या अभिलेख से भी पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, आपने कोई कांड कर दिया, तो कोई कांड कर दिया तो आपका ये दोस्त भी बता सकता है और वो दोस्त भी बता सकता है। तो आपको इस दोस्त से भी पता चला है, उस दोस्त से भी पता चला है कि आपने कुछ किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे गिरनार में सुदर्शन झील जो है वो किस शासक ने बनवाया था? किस शासक ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा था? वो 7 वर्गों में बांटा था। कौन बांटा था? तो मेगास्थनीज। किस पुस्तक में? तो इंडिका नामक पुस्तक में। कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज लिखा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर में थी। पुरुषपुर यानी कि पेशावर में थी कनिष्क की राजधानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी? ठीक है। कांची में मंदिर का निर्माण कराया। तो कांची में मंदिर का निर्माण कराया। किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? तो कांची में किया है। नेक्स्ट हमारा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्यान यहाँ पे ये रखना है, एक मेरा कांची में कैलाश मंदिर है और एक मेरा एलोरा में कैलाश मंदिर है। तो जो कांची में कैलाश मंदिर है उसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है, और जो एलोरा में हमारा जो है कैलाश मंदिर है उसको किसने बनाया? कृष्णा प्रथम ने बनाया है, जो कि राष्ट्रकूट का शासक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट हमारा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में है। आप लोग बिहार में रहते होंगे तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन जो वंश है उसका महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो महानतम शासक था। किसका? सातवाहन वंश का। नेक्स्ट हमारा है कि
पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो वो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। किसके तहत? 1861 के तहत। नेक्स्ट हमारा है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक वाइज देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे और भी जो बच्चे हैं वो भी कुछ सीखें, तो आप इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।